नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में मेरी मां कार्यक्रम से हुआ मातृशक्ति का अभिनंदन। पूर्व राज परिवार की निवृत्ति कुमारी ने साझा की मां की यादें। नाथद्वारा में पेट्रोल पंप लूट की साजिश नाकाम। पुलिस ने हथियारों सहित 5 बदमाश गिरफ्तार किए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने किसानों को मुफ्त उपकरण दिए। झालोद में वसंत मसाला परिवार की अनूठी पहल। झालोद में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर पुष्पांजलि। रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुआ आयोजन। देवगढ़ बारिया में कन्याशाला रोड पर आधी रात को लगी आग। कचरे के ढेर से फैली आग में कई लारियां जलकर हुई खाक। उदयपुर के झाड़ोल में जर्जर सड़कों से जनता परेशान। बरसात से पहले नवीनीकरण की मांग, नहीं तो होगा आंदोलन। धौलपुर के सेपऊ में मनाई महाराणा प्रताप जयंती। राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ने लिया एकता का संकल्प। बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा का खाजूवाला बॉर्डर दौरा। नशा तस्करों को दी चेतावनी। हेरोइन तस्करी पर होगी सख्त कार्रवाई। शिक्षा विभाग की लापरवाही के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। शिक्षक महासंघ 14 मई से चरणबद्ध धरना प्रदर्शन करेगा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मेरी मां नाम से एक भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लेक सिटी की फतेह सागर झील किनारे विंथम ग्रैंड में हुए इस कार्यक्रम में मातृशक्ति और उनके वात्सल्य का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मेवाड़ पूर्व राज परिवार की सदस्य निवृत्ति कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए कई भावुक पल साझा किए। उन्होंने कहा कि मां का प्रेम ही जीवन की मजबूत नींव है। मां की दी शिक्षा, असीमित धैर्य और शांत लेकिन सशक्त व्यक्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा रहा है। मंचासीन रिटायर्ड शिक्षिका मंजुलता त्रिपाठी ने निवृत्ति कुमारी से मां से जुड़े विषयों पर चर्चा की और कहा कि भगवान सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने मां बनाई। कार्यक्रम में मातृ दिवस पर केक काटा गया। ध्यान एक्सपर्ट शगुन तलेसरा ने मौजूद अतिथि और मातृशक्ति को ध्यान अभ्यास कराया। मां पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और काव्य प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के आरंभ में विंथम ग्रैंड के वाइस प्रेसिडेंट विशाल कपूर ने अतिथियों का स्वागत किया। अंत में सैंडीज ट्रेवल टेल्स के संदीप राठौड़ ने आभार व्यक्त किया। संचालन निवेदिता ने किया। राजसमंद जिले की नाथद्वारा थाना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए पेट्रोल पंप लूट की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नाथद्वारा पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर शानदार सफलता हासिल की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक हथियारों के साथ लूट की योजना बना रहे थे। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की और सभी आरोपियों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस, तलवार, चाकू, लोहे की रॉड, मिर्च पाउडर और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में कुछ हिस्ट्री सीटर भी शामिल हैं, जो पहले भी आपराधिक वारदातों में लिप्त रह चुके हैं। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में एक बड़ी लूट की वारदात टल गई थी। नाथद्वारा पुलिस की इस कामयाबी की पूरे जिले में सराहना हो रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके अन्य साथियों व आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। किसानों को समृद्ध, आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक तरीके से खेती से जोड़ने के लिए झालोद के वसंत मसाला परिवार ने कई पहल की है। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में फार्म ब्रिज सोशल सपोर्ट फाउंडेशन के सहयोग से विशाल किसान सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें करीब 100 किसान शामिल हुए। सेमिनार में किसानों को प्राकृतिक खेती, कम लागत में अधिक उत्पादन और पानी बचत जैसी आधुनिक पद्धतियों की जानकारी दी गई। यथार्थ हाइड्रोजेल तकनीक से पानी बचत, जल संरक्षण और फसल सुरक्षा के बारे में बताया गया। बायोकल्चर तकनीक से रासायनिक खाद और कीटनाशकों का खर्च घटाकर जमीन की उर्वरता को बढ़ाने पर जोर दिया। फार्म ब्रिज के डायरेक्टर राजेश दवे और सीईओ महर्षि दवे ने बताया कि कम जमीन, कम पानी और कम खर्च में ज्यादा फलदायी और स्वास्थ्यवर्धक खेती कैसे की जा सकती है। माइक्रोराइजा युक्त बायोकंपोस्ट से फसल सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने की जानकारी भी दी गई। वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ओम प्रकाश भंडारी और विदित भंडारी के हाथों किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए उपयोगी उपकरण वितरित किए गए। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी की संचालिका मीता दीदी भी मौजूद रही। झालोद शहर के रामेश्वर महादेव मंदिर तालाब परिसर में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस कार्यक्रम में नगर के गणमान्य लोग और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद उपस्थित वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन, चरित्र
राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और शौर्य पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया और कभी शत्रु के सामने सिर नहीं झुकाया। हल्दी घाटी के युद्ध में दिखाई गई उनकी वीरता आज भी देशभक्ति का प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने युवाओं से महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम, महाराणा प्रताप अमर रहो और भारत माता की जय के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। बड़ी संख्या में युवाओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर महाराणा प्रताप के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। दाहोद जिले के देवगढ़ वानिया शहर के कन्याशाला रोड पर बीती रात करीब 3:30 बजे आग लग गई। कचरे के ढेर में अचानक लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों ने आसपास खड़ी कई लारियों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते सभी लारियां जलकर पूरी तरह भस्म हो गई। आग की सूचना मिलते ही देवगढ़ बारिया फायर विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत करते हुए पानी बौछार कर आग पर काबू पाया। फायर विभाग की तत्परता से आग को और फैलने से रोक लिया गया। देर रात घटना होने और सड़कें सुनसान होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। आग से आसपास की दुकानों और रिहायशी इलाकों को भी नुकसान होने से बचा लिया गया। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया कचरे के ढेर में लगी आग को ही कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर जिले के झाड़ोल उपखंड की पंचायत समिति फलासिया क्षेत्र में सड़कों की बदहाली से आमजन त्रस्त है। फलासिया कस्बे से निकलने वाला मुख्य मार्ग सिकरी, ग्राम पंचायत मादला, जामुन मादड़ी तक और ग्राम पंचायत मादड़ी में खातिक मदी, सरादित, बेड़नपाड़ा होते हुए खेरवाड़ा विधानसभा सीमा सागवाड़ा पाल तक की सड़क की हालत गंभीर है। गड्ढों में तब्दील हो चुकी इन सड़कों पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मार्ग से राज्य सरकार के जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस सड़क को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर बरसात से पहले नवीनीकरण नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ग्राम पंचायत बेड़नपाड़ा और सरादित के समाज सेवी प्रकाश कसोटा और मोहनलाल बजाज ने बताया कि सरादित मुख्यालय से रिछावर तक, पंचायत मुख्यालय से दाभोल स्कूल फूटी तलाई तक और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेड़नपाड़ा से बलूलिया तक की सड़कें पूरी तरह टूट चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक नवीनीकरण की स्वीकृति नहीं मिली। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बरसात से पहले सड़कों का नवीनीकरण नहीं हुआ तो क्षेत्र की जनता आंदोलन के लिए मजबूर होगी। धौलपुर जिले में सेपऊ क्षेत्र के ग्राम आरी में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संगठन ने महाराज प्रताप जयंती भव्यता के साथ आयोजित की। जिला कार्यालय पर हुए कार्यक्रम की शुरुआत संस्थापक कृष्ण परमार, जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह परमार, ब्लॉक अध्यक्ष बट्टी सिसोदिया एवं जिला महासचिव कृष्णकांत परमार द्वारा महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। संस्थापक कृष्ण परमार ने कहा कि संगठन लगातार क्षत्रिय समाज को एकजुट करने और गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का कार्य कर रहा है। उन्होंने समाज में शिक्षा और संस्कार के महत्व पर जोर देते हुए युवाओं से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह परमार ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान की गाथाएं हमें इस परिस्थिति में अडिग रहने की प्रेरणा देती है। जिला महासचिव कृष्णकांत परमार ने कहा कि महाराणा प्रताप के आदर्शों को जीवन में उतारना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष बंटी सिसोदिया ने की। इस दौरान संगठन की मजबूती और सामाजिक कार्यों में युवाओं की भागीदारी पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में गुड्डू परमार, दीपू परमार, धर्मेंद्र परमार सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा शनिवार को खाजूवाला बॉर्डर क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने बीएसएफ अधिकारियों के साथ हिमगिरी पोस्ट पर रात्रि विश्राम किया। इस दौरान बॉर्डर पार से हो रही हेरोइन तस्करी को लेकर गहन चर्चा हुई। एसपी ने अपने सख्त लहजे में कहा कि नशा तस्करों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने स्थानीय नशे के सौदागरों को चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते संभल जाओ वरना खैर नहीं। बॉर्डर क्षेत्र में नशा तस्करी की गतिविधियों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए। दौरे के दौरान एसपी ने खाजूवाला और छत्तरगढ़ पुलिस थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला डेस्क, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष और एचएम कार्यालय की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के बाद क्षेत्र में बढ़ रही चोरी और तस्करी के मामलों पर आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। एसपी मृदुल कच्छावा ने 14 किलो हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी खेताराम से विशेष पूछताछ की। उन्होंने साफ कहा कि बॉर्डर क्षेत्र में सक्रिय स्थानीय तस्करों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त प्रयास से तस्करी की कमर तोड़ी जाएगी। खाजूवाला का निरीक्षण जो है वो आज मेरे द्वारा किया गया। कल रात्रि विश्राम बॉर्डर आउटपोस्ट हिमगिरी जो कि बीएसएफ की आउटपोस्ट है वहां पर किया गया। बीएसएफ के अधिकारियों से एक सार्थक चर्चा सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर के हुई है। हाल ही में जैसा कि आपको विदित है, जिला पुलिस के द्वारा
नशा तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन नीलकंठ जो है वो चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में जो है विस्तृत चर्चा सीमावर्ती क्षेत्र में नशे के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर के, क्रॉस बॉर्डर ड्रोन ड्रॉपिंग के थ्रू जो हेरोइन की जो स्मगलिंग हो रही है उस विषय को लेकर के भी एक सार्थक चर्चा आज हमारे सभी अधिकारियों से हुई है। आगामी समय की एक अच्छी और सटीक रणनीति आज बैठ करके उस पर मंत्रणा की गई है और पुराने जो केसेस हैं उनको भी एक बार रिव्यू किया गया है कि किस प्रकार से आने वाले समय में हम क्रॉस बॉर्डर ड्रोन ड्रॉपिंग और हेरोइन तस्करी पे लगाम लगाने का किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी समस्या है जो न केवल स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक से संबंधित है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसमें मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। स्थानीय पुलिस, बीएसएफ, सेंट्रल आईबी और जोन सभी एजेंसी मिलकर के इस चैलेंज के प्रति प्रतिबद्ध तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास ऐसा रहेगा कि आगामी समय में यदि किसी प्रकार की ड्रोन ड्रॉपिंग की घटना होती है तो वो अनडिटेक्टेड नहीं रहे। गांव-गांव में एक इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो डेवलप हो और बाहरी क्षेत्र का यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसकी सूचना हमें मिले और प्रॉपर उस पर जो है प्रोएक्टिव और एग्रेसिव पुलिसिंग जो है वो हो पाए। निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। चोरी की घटना या नकबजनी की घटना कोई भी होती है वो आमजन को परेशान करती है, उद्वेलित करती है। तमाम ऐसे जो प्रकरण हैं, चोरी, नकबजनी, चाहे वो वाहन चोरी हो या अन्य प्रकरण हैं, उनका भी रिव्यू किया गया है और स्पेशल टीमें गठित करके इसमें त्वरित रिकवरी के लिए और अरेस्ट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये विषय भी आज की चर्चा में आया था और श्रीमान आई साहब के भी डायरेक्शंस हमें मिल चुके हैं। उसका बेसिक होमवर्क हमने कर लिया है। शीघ्र ही उन दोनों ही चौकियों पर आपको जाब्ता तैनात होता हुआ दिखेगा। थानों के निरीक्षण में एक जो जनरल डायरेक्शन मेरी तरफ से है वो स्मार्ट पुलिसिंग का है। राजस्थान पुलिस के तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उदाहरण के तौर पर ICGS, नेटग्रिड और पूरा हमारा राजटॉप ऐप, CCTNS, ये तमाम ऐसे डेटाबेसेस हैं और टूल्स हैं जिनकी मदद से एक प्रोएक्टिव तरीके से हम अपराधी की पूरी प्रोफाइल, उसकी हिस्ट्री, सारी चीजों को देख सकते हैं और स्मार्ट पुलिसिंग करते हुए तमाम जो पुराने चालानशुदा व्यक्ति हैं उनकी अगर स्कैनिंग करनी है या किसी प्रकार का अपराध कहीं घटित हो रहा है तो ऐसे में इन सारे टूल्स का प्रयोग करते हुए आगामी समय में स्थानीय पुलिस भी काम करेगी और जिला पुलिस भी इस चीज को आगे बढ़ाएगी। ये विषय अभी जैसा कि चर्चा में आया है और आगामी 5 से 10 दिवस में जो रिक्त चौकियां हैं और जो जाब्ते की डिमांड है उसको पूर्ण रूप से पूर्ति की जाएगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। रविवार को जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना के नेतृत्व में प्रेस वार्ता हुई। प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद से लगातार संवाद के बावजूद शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। सरकार और अधिकारियों की हठधर्मिता से प्रदेश के लाखों शिक्षकों में आक्रोश है। महासंघ ने शिविरा पंचांग में संशोधन, तृतीय श्रेणी सहित सभी संवर्गों के स्थानांतरण, पदोन्नति, क्रमोन्नत, विद्यालयों में पदों की वित्तीय स्वीकृति, RGS को सुचारू रखने, वेतन विसंगति दूर करने और संविदा शिक्षकों को नियमित करने की मांग की। संघर्ष समिति संयोजक संपत सिंह ने कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश 35 दिन कर दिया गया, जबकि उच्च शिक्षा में 60 दिन और केंद्रीय विद्यालयों में 61 दिन का अवकाश है। गृह जिलों में पद रिक्त होने पर भी शिक्षकों को दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है। PM श्री विद्यालयों में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। संगठन ने आरोप लगाया कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को उलझाया जा रहा है। जनगणना में एकल शिक्षक विद्यालय से भी ड्यूटी लगा दी गई। शाला दर्पण पोर्टल के दबाव से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। महासंघ ने 14 मई को खंड स्तर, 29 मई को जिला स्तर, 5 जून को बीकानेर निदेशालय पर संभाग स्तर, 10 जून को उदयपुर संभाग पर धरना प्रदर्शन और 18 जून से प्रदेश स्तरीय क्रमिक धरने की घोषणा की। मानसून सत्र में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर।
अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।